बंदर में, मस्कत बंदरगाह में भेजते हैं। लेकिन वो जो आता है थानेदार, चर्चा सुनता है तो उसका उठ के जाने को दिल ही नहीं करता। वो जाकर के वहां बहाना बनाता है और रोज उसी समय आकर चर्चा सुनता है। इस तरह से 10-15 दिन बीत गए तो एक दिन वो कहने लगा कि ऐसे है, मेरे को तो वहां जवाब देना पड़ेगा। तो श्री जी साहब ने कहा, देख एक साहब जो सबके सिर पर है उसको फिक्र है, मैं तो उसके जिक्र में लगा हूं, और फिक्र उसको तू कर, उसका जिक्र वो करे तेरा फिक्र, तो मेरे को कोई फिक्र नहीं है। तो वो साहब सबका मालिक है, वो अपने आप बंद में से छुड़ा लेंगे। 70,000 इतनी देनी आए, और 70,000 लाड़ी देने के लिए आई। अब चर्चा वाणी जब चल रही है हर रोज, तो क्या हुआ, महाव जी के दिल में मैं बना गया। अब श्री जी साहब यहाँ 1 साल रहते हैं सुंदर साहब जी। अब 1 साल दिन भर रात सेवा कर रहा है, और उधर से रिश्तेदार है, रिश्तेदारों के दिल में वैसे ही खटक जाता है कि ये साल भर से मैं चदरें बिछा रहा हूँ, खाना खिला रहा हूँ। और श्री जी को क्या है, उन्होंने नहीं देखना, वो किसी के घर में शरीर के नाते से नहीं जा रहे। चर्चा सुनी, उसको मीठी लगी, उसने कहा यही डेरा लगा, तो श्री जी ने लगा लिया। देखा, क्योंकि उनको एक्सरे देखने की जरूरत नहीं, वो भाग जाते हैं किसके दिल में क्या है। पता लग गया अंदर धाम धनी की स्वयं बैठक है, अरे इसके अंदर तो घमंड आ गया, मैच चढ़ी, और है परम धाम की आता। तो जब उसने खंडनी की तो अब वो खंडनी उसको सहन नहीं हुई। कहता है जैसे सुंदर साहब जी सोने को शुद्ध करने के लिए 16.5 बार करवाया जाता है, उसी तरह से डायमंड का कैसे पता लगे। अगर आप एक कांच और एक डायमंड असली ले लो ना, और सिर्फ जोरी बता सकता है असली डायमंड क्या, आप उसकी परख नहीं कर सकते। जिस तरह से सुनार सोने की परख करता है, उसी तरह से डायमंड की परख सिर्फ जोरी कर सकते हैं। उसके पास एक हथौड़ा होता है जिसको कहते हैं सरगम। सरगम ऐसा हथौड़ा है, अगर असली हीरा है उसके ऊपर 10 चोटें मारोगे तो वो फिसल जाएगा, कभी भी उसको टुकड़े नहीं होंगे। और जो नकली होगा, लगेगा असली है, एक चोट मारोगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसी तरह से जो ब्रह्म सृष्टि है, उसको सरगम की कितनी चोटें मार लो वो खुश होगा, लेकिन वो अपने ईमान से पीछे नहीं हटेगा। जो जीव सृष्टि है, खंडनी कर दो तो बुराइयां उस दिन से शुरू हो जाएंगी कि भी देखो मैंने क्या कर दिया अगर 2 दिन लेट आ गया। तो ये प्राणनाथ जी यहाँ बता रहे हैं कि ये जो सरगन है, ये ब्रह्म सृष्टि की तरह को जितनी मर्जी इनकी खंडनी कर लो, फिर अगर कोई नहीं चाहता तो राजी परम धाम से देखते हैं कि मैंने इसको क्या सजा देनी है। कि ये खंडनी कोई इंद्रावती थोड़ी जागनी कर रही है, महामती जी खुद कह रही है मैं ये वाणी नहीं सुना रही, ना मैं जागनी कर रही हूँ, साहेब के हुक्म में ये वाणी गावत है मोहम्मद। जो हमारे एक साहेब है उनके हुक्म से महामती जी कह रही है मैं वाणी गा रही हूँ। अब वो खंडनी को सहन नहीं कर पाए महाव जी भाई, मैं न जाऊं उन पे चर्चा सुनने को। अब उनका एक ही बेटा कांची था, वो भी कितनी बार कहता था कि आप हर टाइम इनकी सेवा में लगे रहते हो। उनका जब तक ये बैठे हैं, अब आज खंडनी हो गई तो अब बेटे को कहने लगे ऐसे है मैं जा रहा हूँ दुकान पे सो जाऊंगा और तू ही इनको आज शाम को खाना खिला दियो। अब अगर हम किसी के घर जाएं, सुंदर साहब जी को हमें सत्संग के लिए बुलाएं, सुंदर साहब जाए कीर्तन करने के लिए और चर्चा करने के लिए, पुजारी जी जाए या कोई भी जाए, और आगे घर का मालिक ही सत्संग में ना बैठे और ना चर्चा में बैठे, बाहर निकल जाए, तो बताओ हम कितनी देर उसके घर में बैठेंगे। अब प्राणनाथ जी ने देखा खाना नहीं खाया, अब मालिक के घर में नहीं है, तो बताओ प्राणनाथ जी ने कैसे खाना खाया होगा। अब चर्चा के समय में ही महाव जी भाई नहीं आए, अब विचार करने लगे लगता है सनलाइट सावन उसको हजम नहीं हुआ, आज जरा थोड़ी सी टकोर कर दी। खंडनी के बिना जीव जागृत नहीं होगा, क्योंकि जीव ने आत्म को अंधा बना रखा है। समझने की बात है, जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्करण अंधेर, गिरदवाए अंधी इंद्रिया, लई आत्म को घेर रखा जीव ने। इसलिए सबसे पहले क्यों वाणी में बार बार प्रकाश हिंदुस्तानी पढ़ो, बार बार भूंडा जी भूंडा जी भूंडा जी। फिर सुहागी जब बना लिया इंद्रावती जी की आत्म ने, फिर क्या कहा 7 बार तो को कहूं सुहागी। तो भूंडे जीव को सुहागी बनाना बड़ा मुश्किल है। अब महाव जी को सैनी में वो दुकान पे जाकर के सो गए, बातें मारा तमाचा श्री राज ने, हुई
दहशत चोर इनको। तमाचा किसने मारा? श्री राज ने हुक्म आगे किया, जबराइल फरिश्ते असराइल ये दो काम करने के लिए। और जैसे वो गया, रात अंधेरा, कमरे में बंद, जैसे खींच के मुंह पे चमाटा मारा, डर गया, भूत आ गया भूत। अब वो लाइटें बंद है, लालटेन जलाया, माचिस ली। अब गाल बड़ी लाल लाल है, बड़ी दर्द भी हो रही है। सोच रहा सपना तो नहीं है, अगर सपना होता तो गाल पे लाल कैसे होती और दर्द क्यों होती। शीशा देखा, पूरा पंजे का निशान बना हुआ, और रोने लग गया कि प्राणनाथ जी मेरे को, मैंने उनके स्वरूप की पहचान नहीं की, मेरे अंदर अहंकार आ गया, मैं बना आ गया कि मैं इनकी सेवा कर रहा हूं। तो राज जी रखे ना किसी का गुमान, वो गरीबों पे मेहरबान, वो अपनी आत्माओं को जगाने के लिए उनको कुछ नहीं करना पड़े। अब जयराम भाई की कितनी खंडनी की, क्या कह दिया, तू एक कुत्ते की तरह है, जैसे कुत्ता हड्डी छोड़ता है वैसे तू छोड़ रहा है। अब यहाँ पर देखा महाजी भाई के अंदर घमंड आ गया, मैं बना आ गया, अब इसकी जागरी करनी है, परम धाम की आता मैं। ये सब प्राणनाथ जी क्यों कर करके दिखा रहे हैं? आने वाले सुंदर साल इनसे शिक्षा ले ले कि हम अगर मैं बना घमंड ले गए सेवा करते हुए, तो कहीं हमें रात को तमाचा मार दे प्राणनाथ जी। सोच लेना, इतना घमंड करोगे तो तमाचा भी पड़ सकता है। ये प्राणनाथ जी की ब्रह्म ज्ञान है, और वो अपने मोमनों को कैसे भी है, हम आए थे काम ब्रह्म सृष्टि लेने का, जीव सृष्टि के तो ये भाग है। सुनिया दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, जो किरकानो ना सुनिया सो करो दीदार कसम। देखा नहीं मारकंड ने 7 कल्पांत 86 युग, किसी जगह तो ऋषियों ने पता है 7 कल्पांत को कितना का है, कोई कहते हैं 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग बीते तब एक कल्पांत होता है, और कई कहते हैं 4000 बार बीते तो एक कल्पांत होता है। तो विचार करो कितने युग भी जाए, तो मार्कंड माया ही देखता, और लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या ये जानने के लिए कि आप किसका ध्यान करते हो, क्या हमारा जीव उनसे उत्तम है? विचार करो, जीव उनसे नीचे है, फर्क क्या है? ब्रह्मवाणी की गांठ राज्य ने परम धाम से जीव के साथ जोड़ दी। नहीं तो हमारी जो रहनी है जीवों से निकम्मी है, हमारे से जीव अच्छा भजन कीर्तन कर लेते हैं। हमारे अंदर रहनी आज क्या है, हम कहाँ पे खड़े हैं? प्राणनाथ जी इस तरह जब उसको जगाया तो 3 बजे आकर के कुंडा खड़खड़ाने लगा। श्री जी साहब उठ गए कि 3 बजे कौन आ गया, हम तो 4 बजे उठते हैं। पूछो कौन है, रोते रोते बाहर से कहते तमाचा मार के जगाते हो, पूछते हो कौन है? मुझे तमाचा मार के मुंह फिराया हक, और मुंह फिराया हक, हम पूछते हो कौन आ गया? मैं खंडनी सुन के हो गया बेजार, चरणों में गिर के रोने लगा। आपने मेरी खंडनी करी, कमी मेरी थी, आपको क्या मिलना? प्राणनाथ जी को क्या मिलना है ये बताइए? या जो चर्चा सुनाने वाला के पंडित थोड़ी आगे चुटकुले सुना दे, हंसाना शुरू कर दे, बड़ी अच्छी चर्चा होगी, बड़ी अच्छा। कहने वाले के आंसू निकले और सुनने वाला रोए, उसको कहते हैं चर्चा। वाणी बड़ी पुरानी की रंता। आ जाते हैं पंडित जी चर्चा करने, हंसी चुटकुला इधर का उधर कर दिया, हाँ हाँ हाँ, सब हंस पड़े, बड़ी बढ़िया चर्चा, टाइम पास अच्छा हो गया। कोई पिकनिक स्पॉट पे गया हंसने खेलने के लिए, ये दर्द है। प्रतवी क्या कहा, ये कथा कहानियां नहीं है, ये दर्द है एक बीतक, जो हमें बार बार कहा जाता है कि हमें बीतक सुननी चाहिए, धनी के चरणों में आना चाहिए। इंद्रावती जी कहते हैं मेरे दिल के दर्द की एक सायब जाने बाद ऐसा कोई ना मिला जासो करूं विद्या। तो हमें इस बीतक को कथा कहानियां नहीं समझना, ये हमारे घर की बात, हमारी दर्द कलेजी की बात है कि हम अभी तक जाग नहीं सके। आज हमें किसी का आधा घंटा इंतजार करना पड़े और वो 35-40 मिनट में आए, 2 घंटे से जब इंतजार करें हम उसको खाने को दौड़ते हैं। और इंद्रावती जी आज क्या कह रही है, अगर एक भी सुंदर साथ रह गया ना तो धनी मैं आपके घर नहीं आऊंगी, सबको पहले आप जगाओ तब इंद्रावती जो है आपके साथ चलेगी। 400 साल से इंतजार कर रही है और हम ढीठ के ढीठ बने हुए हैं। चर्चा सुनते सुनते बड़ा भया यकीन, अब चर्चा सुनते सुनते एकदम पक्का हो गया
यकीन हो गया उसको पक्का। और यही महाराज जी भाई हैं, जब श्री जी चलेंगे और अब घर के अंदर झगड़ा हो गया, माँ बाप भी हैं, बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं, सारे इनके साथ लड़ने लगे। अब तुम तो 24 घंटे यही इनकी सेवा में लग गए। उन्होंने कहा तुम ये सोच लो मैं तुम्हारे लिए मर गया, जो मैंने इतना कमाया मैंने तो कमाया ना, बेटे तो अभी आए काम पे, जितना इनको चाहिए ले लो, मेरे को भी तो कुछ मिलेगा, मैं उससे प्राणनाथ जी की सेवा करूंगा। और जैसे श्री जी साहब यहाँ से चलते हैं पन्ना जी तक, ये महाव जी भाई आगे नाम ध्यान रखना, सुबह 4 बजे उठ के लगातार 11 साल तक श्री जी के चरण दबाने की सेवा ये महाव जी भाई करते हैं। ये न डगा इन समय थे श्री राज इनके साथ, क्यों नहीं डगा? अब घर वालों ने इतनी लड़ाई कर ली लेकिन ये नहीं डगा। क्यों? रास में क्या कहा गया? जब राजी महाराज ने द्रावती को कहा जा कह दे माया गई पुताने घेर हवे आत्म तू जाग्या नहीं हो, क्यों है के इंद्रावती कहते महाराज जी मैं आपकी बातों में आने वाली नहीं हूँ, एक जानिए माया गई पुताने घेर, मैं सुंदर साहब को कैसे जानूं, बताऊं कि आपने माया को ठोकर मार दी। प्राणनाथ जी ने क्या कहा वाणी के अंदर, ज्यारे बालाजी सहाय काए ता झक मारे माया। अगर बालाजी को साथ लोगे ना, कभी घर में बहाने बना के नहीं बैठोगे, मेरी तबीयत खराब थी, आज कमर दर्द थी, ये हो गया वो हो गया, बहाने नहीं बनाओगे। क्या कह रहे, सबने डिगाने की कोशिश की लेकिन वो डिगा नहीं, क्योंकि उसके साथ कौन थे? श्री राज। चौपाई दोबारा सुनो। ये न डगा इन समय थे श्री राज इनके साथ, श्री राज इनके साथ थे। जब लग सोई नींद में तब लग नाही दोष, जब जागी अकेल में तब भूले से रसो। जब तक आप सोए हो तब तक सारे गुनाह माफ हैं, और जब तुम जाग गए हो, रांची महाराज ने तुम्हें जागृत बोध निज बोध दे दिया है, उसके बाद तुम भूलते हो, फिर तुम्हें रांची कोई भी सजा देंगे। जाको मदद हक की धनिये पकड़े हाथ, धनी ने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है और मदद उनकी है, फिर तुम क्यों रोते फिरते हो? सुख लिया इन साथ में क्यों कर कहूं मैं सोए, यहाँ पर सब सुंदर साथ ने सुख लिया। अब यहाँ दूसरे, अब ये आवासी बंदरगाह में एक भैरव सेठ रहते थे। उन्होंने सुना, एक बार उनके घर ब्याह शादी थी तो काफी उनके रिश्तेदार इकट्ठे थे। सब कहने लगे भाई एक लोहाना जाति के लोग रह गए जो अरबियों ने पकड़े थे, तू अब इतना बड़ा सेठ बनता, उनको छुड़ा दो तेरे को माने। तो उसने उसी समय अपने आदमी बुलाए, भाई जाकर के पता करो कितना पैसा लगता है, तो पैसे दे देते हैं। पता लगा कि 70,000 लाली, आज से 400 साल पहले। आज हिसाब लगा लो करोड़ों रुपए तो बन जाएगा 400 साल का, तो कहते सिर्फ 70,000 चलो। और भैरव सेठ जाकर के तेज कुमारी जी और लोहाना जाति थी 70,000 देके उनको छुड़ा लाते हैं। भेजे अपने आदमी मस्कत बंदर में, मस्कत बंदरगाह के अंदर आदमियों को भेजा गया, छुड़ाया गया नाथ को आया आवासी बंदर। और श्री जी के चरणों में आया भैरव सेठ और कहने लगा हजूर प्रणाम की, और श्री जी को भी पता लग गया ये जमात छुड़ा के लाया। अब उनको कहता है कि आप मेरे साथ चलो, ज्यादा दूर आवासी बंदरगाह नहीं है, वहां मैं चाहता हूँ कि आप वहां चल के सत्संग करो, मेरी बिरादरी है, रिश्तेदार है, सबकी जागरी वहां पर करो। ये कुशल बातें पूछी अपने देश परदेश, सारी आपस में हाथ चाल एक दूसरे का पूछते हैं, वही पहचाने आपस में हुआ रसोई का आदर। अब वहां आवासी बंदरगाह आ गए। अब वो तो अरबोपति सेठ है, एक कोठी अलग श्री जी साहब के लिए कर दी, वहां पलंग वगैरह सारा चदरें वगैरह पूरी सफाई करके, और जितना सुंदर सा था सबके लिए पूरी व्यवस्था कर दी। और यहाँ रसोई का आदर हुआ, वहां बिछोना बिछवाए के तहां पद रहा है श्री राज। कोठी में अलग पूरा इंतजाम श्री जी साहब के लिए कर दिया गया। आया के बैठा भैरव सेठ अपने कबीले समेत। अब श्री जी साहब चर्चा करते हैं पूरे परिवार के साथ आकर के, आगे सारा परिवार बैठकर श्री जी साहब के साथ चर्चा वाणी हो रही है। ब्रजलीला की चर्चा भैरव श्रवण सो लेत, बड़े ध्यान से भैरव सेठ सुन रहे हैं ब्रज की लीला को। काऊ को खबर ना काल की ना रही सुखाड़े सक। ब्रज लीला शुरू हुई, परम
अक्षर ब्रह्म की आत्म और राज्य का आवेश ब्रिज और रास में रहा। श्री जी साहब समझा रहे हैं, लेकिन इस जागनी के ब्रह्मांड में सुंदर भाई इन फेरे आई है सात कारण जी, धनिये भेजा अपना वेश दे के न्यारे न होए किंजी। इस जागनी के ब्रह्मांड में श्यामा महारानी जब तक ये ब्रह्मांड है हर पल हर सुंदर साथ के साथ है, लेकिन ब्रिज और रास के अंदर हम अक्षर ब्रह्म की आत्म के साथ खेले हैं और वहां पर कृष्ण के अंदर कृष्ण जी रूप हैं और राज्य की आवेश की शक्ति और अक्षर ब्रह्म की आत्म और जो परम धाम की आत्माएं हैं उनके अंदर वहां की सुरता गोपियों के अंदर जिनकी उम्र नौजवानी के रूप में उनके ऊपर आकर पूरी ब्रिज की लीला 11 साल 52 दिन कैसे हुई, कैसे अगासुर बगासुर माने सारी गोपियों के साथ कैसे ब्रह्मा जी और इंद्र का घमंड तोड़ा और फिर उसके बाद प्रतिबिंब की लीला 11 दिन की, 7 दिन गोकुल के, 4 दिन मथुरा के और उसके बाद विष्णु भगवान की लीला। लक्ष्मी जी को बताना है मैं किसका ध्यान करता हूँ, तो रुक्मिणी हरण करके बताया, ब्रिज का नाम लेते लेते मूर्छित हो गए, पेट का बहाना किया तो राधिका जी की चरण धुली और चरणामत से पेट दर्द ठीक हुई और रुक्मिणी को बताया, हे रुक्मिणी तू लक्ष्मी के रूप में जब थी 7 कल्पांत तूने तपस्या की थी, तो ये हमारा ध्यान सबलिंग ब्रह्म तक जाता है। उस समय उनको बताया तो ये तीनों लीलाओं का वर्णन अखंड रास जो हुई है, एक स्वरूप ने एक इंद्रावन एक जमुना तट साथ धरते तीन ब्रह्मांड थे अलगो तारतम्य की गा निर्धार। ये पहले बिंद्रावन रास में नहीं था, बनाया नया बिंद्रावन बनाया, जमुना तट नई बनाई और अक्षर की बुद्धि भी नई बनाई। एक स्वरूप ने एक बिंद्रावन एक जमुना तट सार धरते तीन ब्रह्मांड थे अलगो तारतम्य की गा निर्धार और हेली गई केवल ब्रह्म में योग माया को भयो पतन सबलिंग ब्रह्म ने चित्त के अंदर अखंड कर दी। चौथी में योग माया की शक्ति है और वहां पर हमें जो तन मिले थे वो अखंड है और पांचवी में विष्णु भगवान अब हमारे जीवों के साथ लीला कर रहे हैं सबलिंग में। चौथी में महाकारण में रास और कारण के अंदर ब्रिज अखंड है। प्रतिबिंब की लीला जो अव्याकृत में अखंड है। ये सारा वर्णन बताया और जीव सृष्टि यहाँ पर जितने श्रीमद् भागवत वाले हैं यही मथुरा बिंद्रावन के अंदर चौपाई जरूर बोलते हैं भजन मन श्री बिंद्रावन कुंज बिहारी नित्य विलास, लेकिन जाते यहीं तक हैं। और वैष्णवों को भी कह दिया, वैष्णवों भी दुनियारी दीदी आपने अविनाश नाम तत्व क्यों श्री कृष्ण जो खेले अखंड लीला। श्री कृष्ण जी को हमने ब्रिज रास योग माया में अखंड कर दिया और योग माया का नाम क्या रख दिया, कृष्ण तत्व। ये ग्रंथम के अंदर ये चौपाई आप पढ़ सकते हैं। सुख चर्चा सुख पाया बड़ी दोपहर बैठक, सुबह से चर्चा हो रही है और दोपहर हो गई, हम तो 1 घंटा भी चर्चा नहीं सुन पाते हैं। रसोई की अरज भई उठे श्री राजुन वक्त, दोपहर हो गई 6 घंटे लगातार चर्चा, भजन कीर्तन और चर्चा दोनों चल रहे हैं। जो जो वाणी गायन होती है उतरती है वाणी शिव जी साहब को। रास के पहले 5 प्रकरण जो है दीपंदर में उतरे, 4 प्रकरण यहाँ उतरे, सुनो रे सतके बंजारे, ठट्ठे नगर में उतरा श्यामा जी का श्रृंगार, राजी का श्रृंगार, सुंदर साहब का श्रृंगार, कुछ रामते जो है हफ्सा के अंदर उतरी, राज प्रकाश कटुती, उनके जो जो वाणी उतरती है वाणी गायन भी होती है और उनकी बराबर चर्चा भी हो रही है। भैरव गया अपने घरों बहुत खुशहाल हुआ ईद, और भैरव सेठ अपने घर चला गया, चर्चा सुन के बड़ा खुश होता है। श्री राजे आलोक फिर बैठे साथ सुख मिलाए। अब श्री राज दोपहर को आरोग लिए, उनको तो आराम से कोई मतलब नहीं है, आरोगने के बाद फिर चर्चा शुरू हो जाती है। फिर कीर्तन करने लगे भय मगन ब्रज के खेल, फिर वाणी कीर्तन हुआ और फिर ब्रिज रास की दोबारा विस्तार से चर्चा हो गई। फिर चर्चा होते होते हो गई फजर, और पूरी रात वाणी चर्चा परम धाम का सारा वर्णन होते होते क्या हो गई, सुबह का समय हो गया। तेज भाई इन समय आई करने दीदार, वहां पर एक सब महिलाओं की सरदार थी, उसका नाम था तेज भाई। तेज भाई अपनी सखियों के साथ और अपने कुटुंब परिवार को, उसको पता लगा कि बहुत ऊंचे संत आए हैं यहाँ पर और वो जो है ब्रिज रास
आज की यहाँ ना बता के अखंड ग्रंथों द्वारा सब सिद्ध करते हैं। तो वो सबके साथ आकर चर्चा सुनी, बहुत अच्छी लगी तो सबने तारतम ले लिया। कीर्तनों में मीठे लगे श्री राज के चरण चित लेती। श्री राज के चरण लेने का क्या मतलब, सबने तारतम ले लिया क्योंकि सबको चर्चा में खूब सारा दिन भर रात चर्चा हो रही है। बैठी ने चर्चा में घर दिल ना लगे क्यों कर। अब जब जिसको लगन लग जाती है उसका घर में दिल नहीं लगता, कब चर्चा शुरू हो और हम मंदिर में जाएं। अब पहलो सो श्री राज ने कहा तुम हमें बुलाए ईत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब भैरव सेठ ने देखा 3 महीने हो गए यहाँ बैठे हुए, भैरव सेठ की जागनी नहीं हो रही क्योंकि अंदर कौन हो तो एक्सरे देख लेते हैं सुंदर सा। अब देख रहे हैं कि इसकी जागनी क्यों नहीं हो रही। एक दिन दोपहर को भोजन करा, जब कर लिया तो भैरव सेठ के घर को दूसरी कोठी में था, श्री जी के लिए अलग कोठी थी, उसके घर चले गए। और जैसे घर गए एकदम वो भी घबरा गया कि उम्मीद ही नहीं है, बिना कहे चले आए। और वो अपना वो अकबरी हुक्का होता है वो गुरुड़ 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 कर रहा था। अब श्री जी साहब का एकदम चौंक गया, बैठाया, आइए बैठिए। अब श्री जी साहब क्या कहते हैं, एक एक शब्द सुनिए, बोलिए जी। अब हम तुम्हारे आगे कौन सी रखें बात। श्री जी साहब कहने लगे मैं कर्जा तेरा कर्जदार हूँ, मैं कर्जा चुकाने आया। एकदम वो हैरान हो गया भैरव सेठ, कह लगे देख तू यहाँ का सेठ है और मैं वो अक्षरातीत परम धाम जहाँ पार ब्रह्म रहते हैं मैं वहां का सेठ हूँ। बिना जान पहचान के तूने हमारे नियत को छुड़ा लिया, अब मैं तेरे को भव सागर से पार कराना चाहता हूँ। लेकिन 3 महीने हो गए तेरे ऊपर असर कुछ भी नहीं हुआ, इतनी चर्चा तू बस ये क्या, बहुत अच्छी चर्चा, बहुत अच्छी चर्चा। जीव भी आएंगे वो भी सुनेंगे, बाहर जाके क्या कहेंगे, भाई मजा आ गया चर्चा का। लेकिन लगेगी किसको, आंसू किसके आएंगे, दर्द कलेजे में किसको होगा, जो परम धाम की होंगे, क्योंकि उनको इश्क मिलेगा, राज्य का दर्द आएगा। दुख थे बिना उपजे बिना प्रेम इशक प्रेम जब आया तब नचे मिलिया। तो वो तो उसी में ही रहेंगे, मगर तो उनको क्या पता लगेगा कि अच्छा वो तो हमेशा 25 पक्षों में ही रमन करते हैं। अब श्री जी साहब जो कहते हैं भाई अब मैं तेरा कर्जा तेरे को भव सागर से पार करता हूँ। तब श्री जी ने कहा तुम इतना करो परहेज। उसने कहा आप हुक्म करो, आप जो कहो मैं करने का लिए तैयार हूँ। क्योंकि भैरव सेठ क्या है, अंडा मीट सिगरेट शराब, और जिस दिन उसके घर मीट बनता है हफ्ते में 2-3 बार समझो आवासी बंदर का भोजन उसके घर है, और शराब आ जाते तो कम से कम 30-40 यार दोस्त ऐसे बने हुए हैं जो उसके आ जाए और शराबों की बोतलें खुलती हैं और उसके साथ साथ वेश्यों के नाच होते हैं। सारी जितनी कमियां हैं भैरव सेठ के अंदर हैं। अब श्री जी साहब ने कहा तेरे को इन चीजों का परहेज करना है। 1 महीना की मुद्दत है, इत मुझे आगे करो तो मैं 1 महीने तू मोहलत दे दे मेरे को। अगर तेरी आत्म ना जागृत हो, प्राणनाथ जी मूल मिलाने के अंदर तेरी सुरता प्रणाम ना करे तो फिर हम अपने घर वापस चले जाएंगे। तू अपना जो कुछ करता है वो करते रहना। अब अपना परहेज तोड़ियो विदा कीजो हमको। बस फिर तुम अपना परहेज तोड़ लेना और हमें विदाई दे देना। पीना तंबाकू छोड़ दो और मांस मछली सब। जो सुंदर सा सेवन करते हैं वो भी इस वाणी को सुने, क्योंकि गर्जित वाणी सबके ऊपर है। ये नहीं है कि ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी सृष्टि के ऊपर भी, और जो उत्तम जीव आके सुन रहे हैं उनके लिए भी। और प्राणनाथ जी ने नए अंकुर में यहाँ बहुत बना दिए आकर के। अंकुर कई भी जगह की वाणी के अंदर पढ़ो तो आपको पता लग जाएगा। तो अब ये सबके लिए है। अगर कोई चाहता है कि हमें यहाँ बैठे हुए परम धाम नजर आए और हम अपने आप को देख लें कि हमारा असली तन कहाँ है, तो उनको सबसे पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर है। तो अब वो परहेज क्या बता रहे हैं प्राणनाथ जी, पीना तंबाकू छोड़ दो और मांस मछली सब। तंबाकू सिगरेट जो भी नशे वाली चीजें हैं और मांस मछली समुद्र का किनारा है, बिल्कुल सेवन नहीं करना है। शराब और सब कैफ पर दारा चोरी ना कब। शराब और जो भी नशे पर दारा का क्या मतलब है,
वैश्यों का भोग और अपनी पत्नी को छोड़ के किसी के ऊपर भी बुरी नजर नहीं रखनी है। इत ऐसी बात का परहेज करो इन बखत। और चोरी और झूठ बोलना, इन बातों का परहेज करना है 1 महीने तक। ये सुकन सुन भैरव ने कहा, ये बात है सहल। ये बात मैं कह नहीं रहा, मैं अभी करके दिखाता हूँ। घर के लोग अंदर लगे बड़बड़ करने। अब उसी समय पास हुक्का पड़ा था, उसने श्री जी के सामने हुक्के को तोड़ के फेंक दिया। अब घर की पत्नी बोलने लगी, कहते साधु महात्माओं का हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर दखल देना का क्या मतलब है? साधुओं का क्या काम है, संतों का क्या काम है? आओ अपना चर्चा वाणी सुनाओ और चलते बढ़ो। ये क्या मतलब वो हमारी प्राइवेट दखल दे? तुम क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे अपनी जिंदगी बिता रहे हो? अब भैरव सेठ कहता है, मैंने जो है उनको गुस्सा आ गया, खींच के क्या बोलते हैं, इनको पिट दो, इन पे था इन पर गुजरान। पत्नी कहती है, जब तक सेठ मीट ना खाए, शराब की बोतल ना पिए, इसको नींद नहीं आती है। भैरव सेठ खींच कर कहा, लिया परहेज में कोई दिन। खींच के गुस्से होकर बोला, हमारे गुरु महाराज के लिए गलत शब्द बोलो मत, मैंने ये परहेज थोड़े दिन के लिए लिया है। अगर मेरी आत्मा परम धाम पार ब्रह्म के चरणों में प्रणाम नहीं करेगी तो मैं ये परहेज तोड़ के दोबारा मीट खाना शुरू कर दूंगा। यो दृढ़ करके चर्चा लगे सुनने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, अब समझने वाली बात है, हम भी विचार करें, अगर हम में से कोई भी तंबाकू का खाता है, कोई भी चीज में तंबाकू, मंजन में हो, किसी चीज में हो, आप प्रैक्टिकली करके देख लो, प्राणनाथ जी का सिखापन है, किसी और का नहीं है। और गीता के श्लोक में लिखा है, जिसको पढ़ना गीता जाके पढ़ लेना, और ये शास्त्र भी हमारे कारण हुआ है, उसमें साफ लिखा है, जो विद्वान पुरुष कहते हैं वो तुम्हें करना है, जो वो करते हैं वो तुम्हें नहीं करना। हम आज ये कि वो मंजन करते हैं, वो मंजन करते हैं, हम भी करते हैं, उसमें तंबाकू है तो है, जो वो कहते हैं वो करो, जो वो करते हैं वो हमें नहीं करना। ये आप गीता में पढ़ सकते हैं। अगर तो हमें ये बात समझ आती है तो माथे ले से, प्राणनाथ जी ने क्या कहा, माथे ले से तेने कौश बीजामा करजो दुख, कमे तुम्हारी माया मां सहजे भोग सुख। जिसको ये बात अच्छी लगे तो माथा चढ़ा लो, नहीं लगती तो माया में रहो, एक बार नहीं, दिन भर रात 24 घंटे जो मर्जी करो, मुझे क्या लेना है किसी से। हम अपने मोमनों को कहना है, समझाना है, और फिर ये न कहना कि बाद में किसी ने बताया नहीं। परहेज प्राणनाथ जी आज सबके लिए बता रहे हैं कि ये परहेज तुम्हें करना है। तीसरे दिन के सुनते कहे वचन मुख अपने। अब ध्यान से बोला श्री प्राणनाथ प्यारे। अब पिछली जो चर्चा थी वो तो गई खत्म, क्योंकि उसको कोई असर ही नहीं हुआ, ऊपर ही सारी चर्बी मन के ऊपर मलिन था, वैसे की वैसे चढ़ी हुई है। अब बैठ गए भैरव सेठ जी उनके सामने 24 घंटे बाद, बिल्कुल जैसे शिव जी साहब ने कहा, निर्मल होकर सामने बैठ गए। पहले दिन उन्होंने बताया 84 लाख योनियों के अंदर किसी को भी ब्रह्म ज्ञान का कोई चर्चा सुनाओ, कोई जानवर पशु नहीं सुन सकता, कुत्ते को ले आओ, घोड़े को ले आओ, गधे को ले आओ, सिर्फ मानव तन को बुद्धि मिली है, वही चर्चा सुन के 84 लाख योनियों के बंधन से छूट सकता है, तो एक मानव छूट सकता है। और इस ब्रह्मांड के अंदर जिसमें हम बैठे हैं, ये 14 लोक 5 तत्व 3 गुण से ब्रह्मांड बना है। 14वें लोक से 15वां लोक नहीं, 5 तत्व से 6ठा तत्व नहीं, 3 गुण से 4था गुण नहीं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश 5 तत्व है, 14 लोक। ये मृत लोक है, इसके नीचे 7 लोक है, अतुल वितुल सुतुल तलातल महातल रसातल और पाताल, और इसको मृतलोक भी कहते हैं, भूलोक भी कहते हैं। और इसके बाद 6 लोग आ जाते हैं, भंवरलोक, स्वर्गलोक, मेहरलोक, जपलोक, तपलोक और वैकुंठ। उसके बाद अष्टावरण है और गायत्री है। इस ब्रह्मांड का संचालन कौन करता है, कैसे ये ब्रह्मांड बनता है, तो ये पहले दिन इस ब्रह्मांड के बारे में बताया। इसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता हैं। हिंदू समाज के अंदर आज तक किसी को भी ये चाह नहीं हुई मेरे जीव को मुक्ति कैसे मिलेगी, सिर्फ 4 या 5 हुए, युधिष्ठिर हुए, अर्जुन हुए, दधीची हुए। अगर ये प्रकरण पढ़ना हो तो 54 नंबर 55 नंबर प्रकरण में ये भी आपको मिल जाएगा।
सिर्फ 4-5 लोग हैं जिनको स्वर्ग वैकुंठ की प्राप्ति हुई है, और किसी को आज तक स्वर्ग वैकुंठ भी नहीं मिला। क्योंकि कोई भी जीव ये चाहता ही नहीं मेरा जीव को भवसागर से पार हम हो जाएं, क्योंकि ये माया ऐसी है, इसमें से कोई निकल के भी बाहर जा नहीं सकता। एक अपनी मकड़ी के जाल की तरह इसमें मरना जन्मना, जो मिल जाए उसी के अंदर ये संतुष्ट है। 33 करोड़ देवी देवताओं के पास अगर हम जाते हैं तो अपनी चाहना लेकर जाते हैं। पहले दिन ये सारा 14 लोक का वर्णन, अब दूसरे दिन अक्षय ब्रह्म का बताया। अक्षय ब्रह्म योग माया के अंदर नहीं रहते और ना वो ये झूठ का खेल बना सकते हैं। अक्षय ब्रह्म झूठ का खेल बना ही नहीं सकते, क्योंकि उनको क्या कहा गया, सद चिद आनंद। और ये जो अक्षय ब्रह्म का मन है, मन की लीला होती है। मन को सपने के अंदर जो संकल्प और विकल्प होते हैं उनके से ये खेल बनता है। उस मन के संकल्प और विकल्प से सपने के अंदर मन ने क्या देखा, मैं आदि नारायण बन गया। गर्भोदक समुद्र में अंडा तैरता फूटा तो उसमें आदि नारायण निकले, एक अस्मी बहुश्याम। तो वो उनको लक्ष्मी जी को लेके पाताल लोक में चले गए और वहां 3 गुणों की उत्पत्ति हुई, रजोगुण तमोगुण सतोगुण ब्रह्मा विष्णुमयी। चौपाई भी वाणी में इत अक्षर को बिलस्यो मन, मन बिलसा अक्षर में के लिए बनाया, इत अक्षर को बिलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन, यामे महाविष्णु मन, मन मंथे त्रैगुण ताते त्रिचर सब उत्पन्न। और अक्षर ब्रह्म खुद माने योग माया में उनके मन चित बुद्ध अहंकार की लीला होती है। ये नक्शों में उसको दिखाया सारा मन के अंदर अक्षर ब्रह्म है। और जब ये ब्रह्मांड पर ले होता है तो 84 लाख योजन हीरे का जो एक ही मंदिर है वो सिर्फ मन के अंदर अव्यकृत के अंदर है, और उसका प्रतिबिंब जो है वैकुंठ में पढ़ने से जो है यहाँ के विद्वान 84 लाख योजन हीरे के मंदिर का भी बकार सही ढंग से नहीं कर पाते। वास्तव में जो 84 लाख योजन का मंदिर है अक्षर ब्रह्म के अव्यकृत में है और उसका प्रतिबिंब यहाँ पर वैकुंठ में पड़ता है। इसी तरह से मन चित्त बुद्धि अहंकार दूसरा दिन पूरा विस्तार से अक्षर ब्रह्म का वर्णन। अब आ गया परम धाम। परम धाम के अंदर सूक्ष्म में आज चलेंगे। परसों सबको कापियां लेकर आनी है और परसों आपको सबको हर सुंदर साल को इश्तिहार भी एक पंफलेट दे दिया जाएगा, जिसके अंदर 25 पक्ष किसको कहे गए हैं। धाम है तो धाम के अंदर पहला पक्ष क्या आ जाता है, रंगमौज। धाम तालाब, तालाब किसे कहते हैं, हौज कौसर। दूसरा पक्ष कौन सा है, हौज कौसर। धाम तालाब। तीसरा पक्ष कौन सा है, कुंज वन की रेती, जहां पर हमने दौड़ लगाई थी। और ये सब धाम तालाब परम धाम के मध्य में, और ये हौज कौसर और कुंज वन ये दक्षिण दिशा में। इस तरह से पूरे 25 पक्षों का वर्णन आपको परसों विस्तार में एक एक कागज दे दिया जाएगा, जिसमें लिखा होगा धाम क्या है, 9 भव 10वीं आकाशी, ये है हमारा पहला पक्ष। दूसरा पक्ष कौन सा है, हौज कौसर, वो है हमारा दूसरा पक्ष। कुंजवन वो हमारा है तीसरा पक्ष। उसके बाद पश्चिम की चौगान ये हमारा चौथा पक्ष। बनकी नहरें पांचवा पक्ष। धाम तालाब कुंजवन सोई, मानिक पहाड़ नहरें बनकी जो है पश्चिम चौगान कहां पर है, पश्चिम दिशा में। इस तरह से ये पूरे एक एक कागज सब सुंदर सा को दे दिया जाएगा, ताकि उनको पहले ये समझ एबीसी आए कि ये 25 पक्ष किस चीज को कहते हैं, हमें पता ही नहीं, हम चिंतन करें तो किसका करें। तो इसलिए वो ये इतवार को आपका प्रोग्राम है, तो ये सारे अपने जो कागज पेंसिल में इंपॉर्टेंट चीज भी लिखना चाहे लिख सकता है। वैसे तो ये YouTube में प्रोग्राम आ रहा है, परमानेंट है, जब भी चाहे बच्चे हैं बड़े हैं सबको पता है YouTube के अंदर श्री प्राणनाथ जी बीतक चर्चा करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। फिर भी अगर कोई लिख के अपने पास रखे और डेली उसको पढ़ना चाहे, 25 पक्ष कैसे हैं, परम धाम तक हम कैसे जाएं। अब परम धाम के पहले उसको सिर्फ 25 पक्ष बता दिए। पूरब के अंदर क्या है, पश्चिम के अंदर क्या है। पूरब की तरफ जमुना जी 7 घाट है, केली भोज अनार अमृत जम्बू नारंगी बट। और उत्तर की तरफ पुखराज पहाड़ है, दक्षिण की तरफ हौज कौसर है। जमुना जी पुखराज पहाड़ से निकलती हुई मरोड़ खाती हुई और फिर आकर के
अंदर मिल जाती है, बट पीपल की चौकी है। इस तरह से सूक्ष्म के अंदर सारा वर्णन बताया। और सबसे पहले हमें रांची के चरणों में प्रणाम करवानी है भैरव सेठ को। तो हम चले भैरव सेठ के पास और प्राणनाथ जी चर्चा कर रहे हैं, हमने कदमों पे कदम रखना है, उनके हुक्म से सुने। प्राणनाथ जी ने उसके कैसे मूल मिलावे तक उसको प्रणाम करा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उन्होंने कहा भैरव सेठ बैठ जाओ, मैं तुम्हारी प्रणाम मूल मिलावे तक करवाने जा रहा हूँ। अपनी शक्ति उसको दी और कहा यहाँ बैठ जाओ, अब तुम बैठे हो मृत लोक में आवासी बंदरगाह के अंदर। और कहा ध्यान करो, अपनी आंखें बंद करो, मेरे साथ साथ तुमको चलना है। ये कौन कह रहे हैं? प्राणनाथ जी। लेकिन वो प्राणनाथ जी बोल रहे थे, हम उनके हुक्म या शक्ति से उन शब्दों को दोहरा रहे हैं कि कैसे प्राणनाथ जी ने उसकी प्रणाम मूल मिलावे तक करा। यहाँ से हम चले सुंदर साथ जी, तो हमें सबसे पहले भंवर लोक, स्वर्ग लोक, ये इसको कहते हैं चर्चनी। जब समझाया जाता है उसको चर्चनी कहते हैं। और चितवनी के अंदर समझाया नहीं जाता, बोलते जाते हैं और सुंदर साथ ने अपने श्रोता को साथ साथ लगाना है। अभी आपको चर्चनी के माध्यम से बताएंगे कि कैसे उसकी मूल मिलावे तक प्रणाम कराएं। यहाँ से चलो भंवर लोक, स्वर्ग लोक, बेर लोक, जप लोक, तप लोक, वैकुंठ, अष्टावरण, गायत्री आदि नारायण मोहतत्व निराकार को पार किया। अव्याकृत के 4 भाग हैं, योग माया के 4 भाग हैं, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिंग ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म। इसमें योग माया के अंदर अक्षर ब्रह्म नहीं रहते, वो परम धाम के अंदर रहते हैं। परम धाम के अंदर सिर्फ सत्ता के मालिक है, आनंद या ईशक से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। तो हम सर्वरस सागर से होते हुए पार घाट पहुंचे और हमने अंगना भाव से चलना है। हे भैरव से अपने आप को अंगना मानो, धाम धनी की दास मानोगे, कभी भी अनन्य प्रेम लक्षणा की भक्ति के बिना मूल मिलावे में कोई उनको प्रणाम कर नहीं सकता। तो अंगना भाव होकर भैरव सेठ की आत्मा प्राणनाथ जी के साथ साथ चल रही है। पार घाट में अंगना भाव से स्नान हुआ, इश्क का श्रृंगार सजा। इश्क का श्रृंगार सज के चांदनी चौक, 100 सीढ़ियां, 20 चांदे चौक, मुख्य द्वार, गली 28 स्तंभ का चौक। उसके बाद 4 चौरस हवेलियां हैं। 4 चौरस हवेलियों को जब पार करना है सुंदर साथ जी, अगर तुम हवेली के अंदर है तो एक खंभों की यार 2 गलियों को पार करना है। भैरव सेठ को कह रहे 4 चौरस हवेलियों को पार करो। एक खंभों की यार 2 गलियां अंदर है और बाहर जब पार करना है तो 2 खंभों की यार 3 गलियां। 4 चौरस हवेलियों को पार करा तो 5वीं गोल हवेली मूल मिलावे की है। वो एक चबूतरा जिसके ऊपर 64 खंभे, 16 खंभों के 4 खांचे बने हुए हैं और उनके 64 खंभों के 4 दरवाजे हैं और 4 दरवाजों के 4 रंग हैं। चौपाई सुनिए, 4 द्वार 4 रंग के, 4 द्वार 4 रंग के, 8 खंभे जो इन, 5 मानिक नीलवी, द्वार चौथा पुखराज रोशन। 4 दरवाजों के 4 रंग हैं, 5 हरा, पूरब की तरफ जो दरवाजा है 5 है और दक्षिण की तरफ मानिक लाल रंग का है। 5 मानिक नीलवी पश्चिम में, पुखराज उत्तर की तरफ है। 4 दरवाजे और चारों के रंग ये बता दिए प्राणनाथ जी ने। और चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां बनी हुई हैं और नीचे लाल रंग की गिला बिछी है। 1000 पकौड़ियों वाले फूल के ऊपर कंचन रंग का सिंहासन है, ऊपर हरे रंग का चंद्रमा है और जो सखियां दाड़िम की कलियों में बैठी हैं, कठेरा लगाए तो कठेरे के साथ सब 2 तकिए लाल रंग के पीछे सुंदर साथ के लिए लगे हुए हैं और कंचन रंग का सिंहासन है। तिनके 6 पाए 6 डांडे हैं और युगल स्वरूप राज श्यामा जी जिनको हम कहते हैं और हम बोलते हैं अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। परम धाम के अंदर ही हम निज धाम के अंदर रहते हैं और ये मूल मिलावे की बैठक के अंदर आज की तारीख में हमारे असली कण है। और जमुना जी से जब चले हैं तो आत्म ने पर आत्म वाला श्रृंगार किया है। तो हर सखी के दिल में भैरव से तुम्हारे गले में आप 5 हार हैं, हीरा, मानिक, मोती और कंचन और 5वां कंसरी का हार है और कान के अंदर बालियां हैं।
नथनी है और पूरा श्रृंगार, साड़ी पहनी हुई है, लेकिन ये पहनना उतारना परम धाम नहीं, अंगों के नूर से हमारा श्रृंगार होता है। उस श्रृंगार को लेकर के अब तुम धामधनी के चरणों में प्रणाम करो। ये हमारे पहले श्री राजी हैं, जिनकी अगर हम उम्र यहाँ के हिसाब से कह सकते हैं, लेकिन वहां नूरी तन है, जैसे एक बच्चा, एक कली खिल रही हो। 16 साल की हम कहने को सिर्फ उम्र कह सकते हो, वो उम्र कभी भी ना बढ़ेगी ना कम होगी, अखंड है, चेतन है, नरमाई है, खुशबूदार है, और चरण ऐसे हैं जैसे कॉटन, इतने नरम धामधनी के हमारे चरण हैं। इनके चरणों में तुम प्रणाम करो। उनकी आत्मा को धामधनी के चरणों में प्रणाम कराई। और उन्होंने क्या पहना हुआ है? केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंजड़ा की पिछोरी, नीले न पीले रंग को पटका। और श्यामा जी ने सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंच की, नीली लाई को चरणिया। राजी के गले में 5 हार है, हीरा मानिक मोती नीलवी लसनिया, और नाक में बेसुर लाल रंग का चमक रहा है। होठ गुलाबी, नेक खोले अधूर मुख बोलत, करे प्यारी बातों का प्यार। राजी महाराज के होठ हिले, हम इंतजार करते हैं कब हमारे प्रीतम के होठ दोनों मिले और हमारे से प्यार भरी बातें करे, कानों में बालियां और गले में 5 हार, हीरा मानिक मोती नीलवी लसनिया। श्यामा जी के गले में 8 है, और कई पहले श्रृंगार में 7 हारों का वर्णन है, बलों में जाती है 8 हो जाते हैं। हीरा मानिक मोती नीलवी लसनिया, चमकली चीर और 8वां हार कर शरीर है। अब श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करो, क्योंकि श्यामा जी ने हमको सुंदर सा, और श्यामा जी के चरणों में अर्ज करो कि धामधनी तुम्हारे को अपने चरणों में ले, क्योंकि हम श्यामा जी के अंग हैं। श्यामा जी ने धनी से अर्जी की, तो राजी ने अर्जी स्वीकार कर ली। तो उसी समय भैरव सेठ को साक्षात्कार हुआ और युगल स्वरूप के उसको दर्शन हो गए। बोलो श्री रामनाथ प्यारे की जय। अब ये चौपाई द्वारा आप समझिए, और इतवार को आज आपको चर्चनी के रूप में समझाया गया। तो ये इतवार को 25 पक्ष के कागज दे दिए जाएंगे, और मूल कोशिश रहेगी समय अनुकूल देखेंगे कैसे है। तो सुबह से शाम तक राजी महाराज हमारे क्या करते हैं, वो चर्चनी के रूप में बता देंगे, और चितवन मूल मिलावे तक इतवार को, और 25 पक्ष कैसे कैसे वो सब आपको कागज दे दिए जाएंगे। ये बीतक के साथ साथ ये परसों इतवार को दिन में प्रोग्राम चलेगा। अब ये वचनों से सुनिए किस तरह से राजी ने उसको दिया। तीसरे दिन के सुन के कहे वचन मुख अपने। तीसरे दिन जो परम धाम, ये हमें भी अनुभव करना होगा। सुंदर साथ जी, अगर एक पिता काम को अधूरा छोड़ जाए तो उसको कौन पूरा करेगा? बच्चे करेंगे। जाहिरी रूप में मान लो ना, जाहिरी रूप में, बातूनी रूप में तो मंगना है राजी महाराज की। जाहिरी रूप से हम सारे बच्चे किसके हैं? सरकार साहब के। उनके होते हुए अपने मूल मिलावे में प्रणाम नहीं की, अपना आपा नहीं देखा। लेकिन अब हमें देखना है, जैसे इंद्रावती ने जिद पकड़ ली, आपको नजर आता तो हमें क्यों नहीं आता? हमें भी जिद पकड़नी होगी। हमने भी इंद्रावती जी की तरह, हम भी उनकी अंगनाएं, ठीक है, इंद्रावती जी के ऊपर सारी कृपा हुई, 12,000 अंगनाएं भी उनकी हैं, 500 सुंदर सा अगर देख सकते हैं तो ये सरकार सबके सुंदर सा अपना आपा क्यों नहीं देख सकते? और मूल मिलावे में राज श्यामा जी हमारे साथ बात क्यों नहीं कर सकते? हमें अपनी रहनी को सुधारना है, कहने से ऊपर रहनी में सुंदर सा जी आना होगा, तभी ये बात, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। सुंदर साथ जी और धामधनी राजी की वाणी एक लवा भी झूठ ना हो भी, वाणी के अंदर लिखा एक शब्द झूठ भी हो नहीं सकता, लेकिन हमें उद्यम तो करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे असली धन मूल मिलावे में है, उसको हम कोशिश करें। हम चितवनी द्वारा, चर्चनी द्वारा, वाणी द्वारा जो है हम इन चीजों को ले, इन वाणी से हमें हो गए हक के दीदार। वाणी कह रही है, कुलजम वाणी कह रही है, इस वाणी से तुम्हें हक के दीदार होंगे। धामधनी को जहाँ बैठे आप अनुभव कर लोगे। मैं जन्म भर को छोड़िया ये चारों वस्त्र निखेत। कितने अवगुण थे, कौन सा ऐसा अवगुण था जो भैरव सेठ में नहीं था? खड़े होकर क्या कह दिया, मैंने ये उम्र भर के लिए छोड़ा, मेरे को
धनी का हो गया। वस्त भई मोहे प्राप्त पाया माया महे भेद। माया के अंदर रहते हुए भेद पता लग गया, खीर और नीर का, माया और ब्रह्म की आज पहचान हो गई। मैं जो माया में सारे कुकर्म कर रहा था, आज मेरी ये प्राणनाथ जी धाम धनी अक्षरातीत विद्या विनंद ने मेरे ऊपर मेहर करके आज मेरे को वो बख्शिश दे दी जो आज देवी देखो अक्षर ब्रह्म को भी नहीं है, जो आज हमें धाम धनी दे रहे हैं। ये आया यो साथ में बड़ा शहर में सो रहे। इस तरह से भैरव सेठ की सुंदर साजी जागने और पूरे शहर में शोर मच गया। तब दज्जाल लगा पुकारने, बड़ा जो किया जोर। अब दज्जाल ने पूरा जोर किया कि अब क्या करा जाए, ये तो भाई बहुत गड़बड़ है, ये तो ऐसे सुंदर साथ को जगाते रहेंगे तो मेरा इनाम ही खत्म हो जाएगा। तो अपने हाथ पैर दज्जाल पटकने लगा। वाणी में भी आता नाजिल के वक्त में अजाजील ने किया शोर। जब वाणी चलेगी, वाणी के पूर्व चलेंगे तो अजाजील अपने हमेशा हरकत कोई ना कोई करता रहेगा। लगे बंसारी निंदा करने, ये कहां से आए मुमीन। बंसारी जितने दुकानदार थे उनकी सबकी औरतें वाणी चर्चा दिन भर रात बैठी रहती हैं। सुबह 7 बजे ही खाना बना के आ जाती हैं। अब पहले आदमियों को देने जाती थी दुकानों पे गरम गरम रोटी, और रात को आते थे उनको गरम गरम रोटी मिलती थी। अब वो 7 बजे बना के चली जाती हैं, वो 1 बजे खाते हैं ठंडी रोटी। अब रात को आती हैं तो शाम को 4 बजे बना के रखाते हैं, वो 10 बजे आके खाते हैं ठंडी रोटी। अब वो निंदा करने लगे, अरे भागवत होती है 7 दिन की 8 दिन की, ये 3 महीने को आए, हम सारे बीमार होने लगे हैं। लगे लुगाइयों से लड़ने, क्यों तुम जाओ तीन। अपनी बीवियों के साथ सारे दुकानदार जितने भी थे सबकी लड़ाइयां घर में होने लगी। तब जवाब दिया उन्होंने, हमसे बुरा ना हुआ कोई काम। उन्होंने हमसे कोई बुरा नहीं हुआ है। चर्चा सुनने भगवान की जात है तिष्ठा में। चर्चा एक बार ब्रह्म की, ये मुसलमानों का देश, कोई हिंदू राजा हिंदू साधु महात्मा आता नहीं है। कौन से बात थे आ गए तो आप हमें रोकते हो, तो फिर हमारा तन यहीं पर है, हमारी आत्म तो प्राणनाथ जी को सौंप चुकी हैं। क्या करोगे तुम हमको, यूं बरती न रहे कोई। तो उनके कहने से कोई भी नहीं रुकती है। तब तेज भाई के घर गए, मिल लड़ने को सोए। फिर वो तेज भाई के घर गए, उसको कहने लगे, भाई हम तेरे से प्रार्थना करते हैं कि आप माता जी हमारे करके मां चर्चा सुनने मत जाओ। तब तेज भाई ने कहा, क्या कोई बरजत तुम तुम कौन होते हो मेरे को मना करने। बचपन में तो माँ बाप कहते थे तो कुंवारी लड़की को गेट से बाहर नहीं निकलता। बड़ी में हो गई, ब्याह हो गया तो पति कहता नहीं नहीं घर में ही रहना है, ज्यादा अकेले बाहर नहीं जाना। अब मेरे पोते पोतियां हो गए, मैं खाली हो गई दुनिया से, अब तुम मेरे को रोकने वाले कौन होते हो। मैं तो चाहूंगी कहना तो अपनी लुगाइयों को कहो। चर्चा चितवनी उच्छवे होने लगा जोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। क्या क्या हो रहा है सुन लो सुंदर साथ जी, कोई ये ना कहे। चर्चा चितवनी उच्छवे होने लगा जोर। चर्चा और चितवनी, और सरकार जी का स्वरूप देख लो, जहां उनको अगर लिखा हुआ है वाणी मंथन और चितवन ही हमारा संकल्प, तो वो उन लाइनों को काट दें अगर हमने चितवन नहीं सीखनी नहीं करनी तो सुंदर सा जी हमें करना ही पड़ेगा। चित श्रीराज को सात तरफ है बढ़ते चला और इस तरह से भैरव सेठ का भी ध्यान अब मूल मिलावे में लगने लगा। सिर्फ सुंदर सा जी 2-3 मिनट की बात। भैरव ठक्कर आदर भला जो किया साथ। अब उनके साथ बड़ा आदर किया, उनके साथ भी लड़ने आ गए, भैरव सेठ के पास भी लड़ने आ गए। अब वो उसको भी चर्चा करनी आ गई, भैरव सेठ को भी चर्चा सीख गया करने। अब वो जितने बंसारी थे उसके बाद लड़ने आ गए कि भी तुम जो है हमारी औरतों को अपने घर क्यों बैठाते हो। उसने कहा मैं नहीं बैठाता, तुम्हारे अंदर कलयुग आ गया। अब चर्चा करनी शुरू कर दी, तो ये चर्चा कर रहे हैं उनके साथ, तुम्हारे अंदर कलयुग आ गया, परम धाम से ब्रह्म सृष्टियां उतर के आई हैं, वो खेल लेकर आई हैं, या तुम्हारी लड़ाई खाने आई हैं। वो ये जो खेल चल रहा है ये आदि नारायण का खेल है, इसके अंदर जितना माया में रहोगे दज्जाल तुम्हारे अंदर
4,32,000 की फौज तुम्हारे अंदर बैठ गई है, इसलिए तुम अपनी बीवियों को लड़ना है, घर में लड़ो। और यहाँ में कलयुग के कारण तुम मेरे से लड़ने आए हो, अपने दिल से कलयुग को हटा दो। जब एक मास 2-3 भये रजा मांगी तब 2-3 महीने हो गए, इससे ऊपर समय हो गया। अब श्री जी साहब जो है रजा मांगते हैं जाने के लिए कि भी हमने हमारे सतगुरु का आदेश था, जब आवे शकुंडल सकुमार साथ में तब लेलमिट हो गए बजर, तो उजागर हो जाएगा पूरे ब्रह्मांड के अंदर, तो इसलिए हमको जाने दो। बात बड़ी है करनी, आवे शकुंडल सकुमार, बात बड़ी करनी है। हमारे सतगुरु देवचंद जी का आदेश था, जब शकुंडल और सकुमार आएंगी उनके बीच में बहुत सुंदर साथी जागनी होगी, विस्तार होए ब्रह्मांड में जाको वार ना पार, उसका कोई वार पार नहीं, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान नूर इमाम इन भात का जो कबूत निकसी किरण पसरसी पाव पल में चारों तरफों चारों वर्णों के अंदर इसका विस्तार होना है। हमें कहीं बंदर अटके क्या श्री राज करना हित, और एक ही बंदरगाह में अटक के हम कहाँ तक करेंगे, यह विचार नित करें देखा तरफ श्री राज। अब राज्य की तरफ अर्जी करी तो उन्होंने इस अर्जी को कबूल कर लिया, और नए जो है यहाँ पर नया आदमी का तबादला हो गया, दूसरा आदमी आ गया राजा की जगह, वो बहुत जालिम था, क्योंकि मुसलमान इलाके तो था ही, मस्कत बंदरगाह या आवासी बंदरगाह। अब हिंदू राजा की उसको चर्चा पसंद नहीं, तो अब रातों रात अब उसको ट्रांसफर को कौन रोके, जब राज्य का ही हुक्म हो गया पीछे से, तो वो ट्रांसफर किसी तरह से रुके नहीं। तो इन्होंने रातों रात श्री जी साहब को पोख बंदर के हवाई जहाज के ऊपर बैठा दिया कि अब हम आपको जाना होगा। हमने बड़ी कोशिश की तबादला रोकने की, अब राज्य का इतना ही हुक्म था, तो जाते हुए जितनी उसके सेवा बनती थी, लेकिन जितनी भी सेवा मिलती है, पैसे हैं, जेवर है, सोना, कभी भी श्री जी साहब अपने पास 2 पोशाकें, एक पहननी है और एक धोने के लिए रख देंगे, बाकी सारा सामान धामधनी बिहारी जी के चरणों में अभी तक पहुंचा रहे हैं। जैसी उनकी सकत है तैसी भली चालाकी करी हाथ, उसी तरह से सबने उसी हिसाब से सेवा करी है। श्री महामती कहे मोमिनो ये आवासी बंदर की बीतक, आवासी बंदरगाह के अंदर इस तरह से भैरव सेठ की और मस्कत बंदरगाह में महाजी भाई और सुंदर साथ की जागरी हुई है। फिर कौन ठट्ठे की जो बीतक हुक्म है हक, अब नलिये के अंदर किस तरह से बिहारी जी और श्री प्राणनाथ जी का आपस में मुलाकात होगी, और बिहारी जी दोबारा उनको जेल भेजने की स्कीम बनाएंगे, और कल श्री जी साहब नलिये से होते हुए सूरत सुंदर साथ जी पहुंच जाएंगे, और फिर सूरत का आगे प्रसंग नलिये का ये कल से चर्चा शुरू हो गई। चौपाई दोहराएंगे प्राणदार सुंदर साथ जी। जो बीतक हुक्म हक, जो बीतक हुक्म हक, श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, ये आवासी बंदर की बीतक, आवासी बंदर की बीतक, अब फिर कौन ठट्ठे की, अब फिर कहूं ठट्ठे की, जो बीतक हुक्म हक, जो बीतक हुक्म हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री धाम